भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि भूपेश बघेल से लेकर अशोक गहलोत तक लगातार उन लोगों की ओर से यह कहा जा रहा है कि चुनावों के मद्देनजर बीजेपी कमजोर हो गई है इन राज्यों में। इस वजह से ईडी और सीबीआई को हथियार बनाकर एक्शन करवाया जा रहा है, नेताओं को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा उठा रही है रैलियों में, वो वास्तव में जनता के भीतर असर करेगा और उस पर वोट पड़ेंगे? गौरव भाटिया जी, और विपक्षी नेताओं के आरोपों पर भी जवाब। देखिए चित्रा जी, बिल्कुल स्पष्ट एक बात कह दूं, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए आप देखेंगी कैसे मध्य प्रदेश में पुनः ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। राजस्थान में तो हालत यह है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा, एक वीडियो आया था जिसमें कमलनाथ कह रहे थे कपड़े फाड़ने हैं तो जाके दिग्विजय सिंह के फाड़ो, और उसके बाद दिग्विजय सिंह ने मंच से सुनाया कमलनाथ को कि कपड़े तो आपके ही फटेंगे। आप मुझे बताइए, जो एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं वो जनता की सेवा क्या करेंगे? और प्रधानमंत्री जी ने बताया मध्य प्रदेश को भी जनता को लूट कर ये चाहते हैं एटीएम बन जाए कांग्रेस पार्टी की तिजोरी भरने के लिए, जो होने वाला नहीं है। लेकिन मैं अभी इस कार्यक्रम में आने से पहले राहुल गांधी का एक वीडियो देख रहा था। आप सोचिए बौखलाहट कितनी है, डर कितना है। एक मंच से रैली में कहते हैं राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में कि भूपेश बघेल को अदानी चला रहे हैं और अदानी बता रहे हैं कैसे भ्रष्टाचार करना है सरकार में। अब आप बताइए, राहुल गांधी ने सच्चाई अपने मुंह से उगल दी, क्या ये सत्य नहीं है? छत्तीसगढ़ में दूसरी बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूं, झूठे वादों की है। झूठे वादे क्या है? मैं अपने हाथ में कांग्रेस का पिछला मैनिफेस्टो 2018 का लेके बैठा हूं। इन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, क्या इन्होंने करी? उत्तर है नहीं। इन्होंने कहा शासकीय कर्मचारियों को हम सम्मान देंगे और नियमितीकरण करेंगे, क्या इन्होंने करा? नहीं करा। इन्होंने ये भी कहा था कि महिलाएं जो हैं उनका सहायता समूह का सशक्तिकरण एवं पूर्ण कर्जा माफी करेंगे, करा? नहीं करा। और गंगा जल की कसम लेके इन्होंने कहा था किसानों का कर्जा पूरा माफ कर देंगे, वो भी नहीं करा। तो ये जो वादा खिलाफी करी है छत्तीसगढ़ में, जहां पे जनता अपने मत का प्रयोग करेगी, इनको ऐसा करारा जवाब देगी कि ये कभी भूलेंगे नहीं। और एक बात पे और उठा दूं, कानून व्यवस्था जो है वो ध्वस्त है और भूपेश बघेल मस्त है। मैं क्यों कहता हूं? हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, 10 कार्यकर्ता भाजपा के मारे गए, और शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, भूपेश बघेल को, जो कहते हैं छोटी मोटी घटना है। आप मुझे बताइए चित्रा जी, अगर कोई इंसान मारा गया, कानून व्यवस्था बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है, और आपसे पूछा जाता है सवाल तो आप कहते हैं छोटी मोटी घटना है, इससे ज्यादा निंदनीय क्या हो सकता है? इसीलिए जनता इनका सुपड़ा साफ करेगी छत्तीसगढ़। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। तहसीन पूनावाला जी, वो जो आरोप लगा रहे हैं उस पर भी जवाब दीजिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चुनावी रैली में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी दरअसल मध्य प्रदेश को एटीएम की तरह हथियार बनाना चाहती है लोकसभा के चुनावों के मद्देनजर। और बाकी के दोनों राज्यों के भ्रष्टाचार के उदाहरण देख लीजिए कि यहां भी क्या होगा। और भूपेश बघेल को सट्टे को लेकर और महादेव ऐप घोटाले को लेकर तमाम सवालों के बौछार उनके ऊपर किए जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनेगा और क्या कांग्रेस पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर देगा, खासतौर से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में? नमस्कार चित्रा जी, दोबारा से आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं और बहुत बहुत आपको थैंक यू, आपका धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। आज ही दैनिक पेपर के अंदर पूरा वीडियो वायरल हुआ। नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे सपूत्र किस तरह से 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, कितने अकाउंट्स में पैसे जा रहे हैं। वीडियो में वीडियो कॉल हो रहा है, पैसे की बात हो रही है, अकाउंट्स की बात हो रही है। ईडी, जिसको मैंने आपके शो पे कहा वीडियो बहुत वायरल हुआ, ईडी यानी कि बजरंग दल जाएगी, बजरंग दल वहां पर और तोमर जी के बेटे की इंटरोगेशन करेगी। एफआईआर तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ इंटरोगेशन करेगी, नहीं करेगी। वीडियो वायरल हुआ, उसमें दिख रहा है, वीडियो कॉल कर रहे हैं, करोड़ों रुपए कितने कितने अकाउंट में जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा बिल्कुल बनेगा, मध्य प्रदेश में बनेगा तोमर जी के बेटे। और मध्य प्रदेश में व्यापम स्कैम, यहाँ पर 6 लोगों ने आत्महत्या की। माननीय हाईकोर्ट ने कहा वहां पे सीबीआई ईडी की जांच होनी चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे कमलनाथ जी,
चित्रा जी, मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर के बाद कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे, 140 सीट, एक नया इतिहास रचने जा रहे। अब आते हैं महादेव ऐप और छत्तीसगढ़ के ऊपर। सबसे पहले ये हवाला से पैसे आ रहे, तो नोटबंदी का फायदा क्या हुआ? तो सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को पकड़ो और आरबीआई को पकड़ो और माननीय प्रधानमंत्री को पकड़ो, ये हवाला कैसे हो रहा है इस मुल्क के अंदर। दूसरी बात, अगर बघेल जी इतने बड़े मास्टरमाइंड है, तो वही बघेल जी इतने बोले हैं कि 5 स्टार, रायपुर में 2 5 स्टार होटल है, एक 5 स्टार होटल के बेसमेंट के अंदर लग्जरी गाड़ी के अंदर 500 करोड़ रुपए पाए जाएंगे, जितने भी करोड़ रुपए पाए जाएंगे वहां रखे रहोगे ताकि ईडी आके छापा मारे, जबकि ईडी पूरी तरह से घूम रही है रायपुर के अंदर, उनके पास इतना कॉमन सेंस नहीं है। तीसरी बात, ऐप की प्रोटेक्शन चीफ मिनिस्टर कैसे करेगा? अरे ऐप तो सीधा सीधा आईटी मिनिस्ट्री के नीचे आता, तो प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो कार्रवाई छत्तीसगढ़ पुलिस ने की थी, तो ये कार्रवाई क्यों आईटी मिनिस्ट्री ने नहीं की, इसका जवाब देता हूं। इसलिए नहीं की क्योंकि इनको लगता था कि इससे वो बघेल जी को फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनको क्या मालूम कि छत्तीसगढ़ की जनता ने, और ये इंडिया टीवी के में जो आपका सर्वे हो उसकी बात कर रहा हूं, आज तक का सर्वे जो आप लोगों ने सर्वे किया, पूरी तरह से एक प्रचंड बहुमत देने जा रही है बघेल जी को। ये सारे जो इनके स्टंट्स है ये सारे फेल हो चुके हैं। एक बात, अपनी बात समाप्त करता हूं, मैं प्रधानमंत्री जी की बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री सीनियर नेता है। प्रधानमंत्री जी एक ड्राइवर को रैली में कोट कर रहे, ड्राइवर के स्टेटमेंट को, देश के प्रधानमंत्री एक ड्राइवर के स्टेटमेंट को कोट कर रहे एक चुनावी रैली में। प्रधानमंत्री ये नहीं बोल रहे छत्तीसगढ़ के लिए क्या करेंगे, ये नहीं बता सकते हो कैसे कांग्रेस से बेटर परफॉर्मेंस करे, ड्राइवर के स्टेटमेंट को कोट कर रहे। तो दोबारा से कह रहा हूं, देश मूर्ख नहीं है, देश की आवाम मूर्ख नहीं है। उनको लगता है कि बघेल जी पैसे 5 स्टार होटल के बेसमेंट के अंदर रखेंगे। गौरव भाटिया जी, हो रहा है तो सबसे पहले तहसीन पूनावाला की इन बातों का लब्बो अब यह है कि ईडी को अपने हथियार के तौर पर बीजेपी की ओर से इस्तेमाल किया जाता है, और नरेंद्र तोमर के बेटे को लेकर भी जो सवाल उनकी ओर से पूछे गए हैं उस पर जवाब आपका। गौरव भाटिया जी, नहीं, इनकी मानसिकता चित्रा जी यही है, याद रखिएगा, सीबीआई को पिंजरे का तोता किसने बनाया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था जब कांग्रेस की सरकार थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब भ्रष्टाचारियों को बाज बन के ईडी सीबीआई काटता है तो इनको दर्द होता है, जो अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। मैं आपके इस चैनल पे एक बात बताता हूं आपको, क्या ये सत्य नहीं है कि महादेव ऐप, मतलब महादेव जो हमारे लिए इष्ट है, ईश्वर है, उनका नाम भी नहीं छोड़ा, घोटाला कर दिया। जो आरोपी है, जो इस ऐप का मुख्य जो है व्यक्ति है, जो चलाता है, प्रमोटर, वो कह रहा है 508 करोड़ रुपया, 508 करोड़ रुपया मैंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिया है। अब मैं तो ये कहूंगा, हमारे साथी हैं यहाँ पे, तहसीन तो भाग भाग के कोर्ट जाते हैं, भूपेश बघेल कोर्ट क्यों नहीं चले जाते और कह दें कि ये गलत है भाई, इसको निरस्त करिए? नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आप जानती हैं कि गांधी परिवार की तिजोरी जो भरी गई है वो छत्तीसगढ़ की जनता को लूट के भरी गई है। और अब ये आरोपी का बयान आ गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, इनको ये भी जानकारी होनी चाहिए, इन्होंने नरेंद्र तोमर जी की बात करी, उन्हीं के ही बेटे ने एक कंप्लेंट दी है मध्य प्रदेश में और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अगर आप उससे सहमत नहीं है, मैं तो कहूंगा आप हमेशा कूद कूद के कोर्ट जाते हैं, वहां भी जाइए। तीसरी बड़ी बात जो मैं आज कहना चाहूंगा, राजस्थान की करते हैं। देखिए, राजस्थान आज वो प्रदेश है जहां बेरोजगारी दर 26 से 27% है, बड़े प्रदेशों में सबसे ज्यादा। सबसे महंगा पेट्रोल कहां है चित्रा जी? श्री गंगानगर राजस्थान में। सबसे ज्यादा महिला के साथ अत्याचार और रेप के जो केसेस है कहां पे हैं? राजस्थान में। एक ऐसी कांग्रेस पार्टी जहां पे उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट पे राजद्रोह का मुकदमा स्वयं अशोक गहलोत लगाते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जहां भाजपा है वहां व्यवस्था है, वहां काडर है, नेतृत्व है। जहां कांग्रेस है वहां केवल लूट है, खसोट है। और छत्तीसगढ़ में मैं स्वयं था, वहां पे पीएससी घोटाला हुआ। आपको मालूम है, जो हमारे बच्चे युवा हैं उनको नौकरी नहीं दी जा रही, नौकरी उनको दी जा रही है जो कांग्रेस के रिश्तेदार हैं, और जो योग्यता वाले बच्चे हैं उनको हटा दिया है। ये भी एक घोटाला वहां हुआ है। ये क्या उत्तर देंगे आपके चैनल पे? धन्यवाद।
अब किसकी बातों का ज्यादा असर पड़ेगा जनता के बीच में, इसका फैसला कल से होना शुरू हो जाएगा, जब छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर मिजोरम में और आगे आने वाले वक्त में बाकी राज्यों में जब वोटिंग होगी। लेकिन आशुतोष जी, अब सीधे आपके पास आते हुए जो बातें गौरव भाटिया जी की ओर से कही गई हैं उस पर भी आपसे जवाब मैं चाहूंगी। और दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर खासतौर से छत्तीसगढ़ को लेकर ये जो महादेव ऐप घोटाला मामले में वीडियो सामने आए हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये उनके लिए मुश्किलें बड़ी पैदा कर सकता है? क्योंकि बीजेपी इसको लेकर काफी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ी और कल ही 20 सीटों पर वहां पर वोटिंग होनी है। आशुतोष जी, मुझे नहीं लगता इसका कोई फर्क पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए था कि पिछले 5 सालों में उन्होंने क्यों पूरे प्रदेश को छोड़ दिया था। एक तरीके से जितने ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, जितने जितने सर्वे आ रहे हैं, सब ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है और हो सकता है ये हार उनकी काफी गहरी हार हो। तो ये जो महादेव ऐप है और इनसे ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, चुनाव के वक्त में इन आरोपों का सिर्फ एक ही मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और भूपेश बघेल और कांग्रेस की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे राजस्थान के अंदर आपने देखा कि राजस्थान कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं डोटासरा, उनके बेटों से ईडी पूछताछ कर रही है, जो मुख्यमंत्री है उनके बेटे से पूछताछ कर रही है। जब महाराष्ट्र का चुनाव आता है तब आप देखती कैसे वहां पर जो प्रफुल्ल पटेल है, दूसरे जो विपक्ष के नेता हैं, उनसे पूछताछ की जाती, उनको नोटिस किया, यहाँ तक कि शरद पवार तक को नोटिस दे दी गई। बाद में पता चला ये तो पॉलिटिकली गलत होगा तो हमने तो आपको बुलाया ही नहीं। तो ये सारी कुछ बहुत ही टेस्टेड तरकीबें हैं, भ्रष्टाचार के आधार पे नहीं, बल्कि सीधी सी बात यह है कि जो विपक्ष के सबसे मजबूत नेता हैं उनको किसी तरीके से आप डिस्टेबलाइज करिए, उनका ध्यान भटकाइए और वो चुनाव प्रचार पर ध्यान न देकर कहीं और जाके फंस जाए। इससे ज्यादा इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि 2013 विधानसभा के चुनाव जब दिल्ली में हो रहे थे, उसके ठीक 2 या 3 दिन पहले एक बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन सब आया था, जिसमें यह बताया गया था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोग टिकट के लिए जो है वो टिकट के लिए पैसे ले रहे हैं। उसका कोई असर दिखाई पड़ा था चुनाव के अंदर? कोई असर दिखाई नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि जनता इन सब चीजों को समझती है कि कौन चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है और किस मकसद से किया जा रहा है।